हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा। आज का हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, किसी भी कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मेनली H2O का रिमूवल। H2O का आप रिमूवल कर रहे हैं मतलब पानी निकाल रहे हैं। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन बोलता है क्या, अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अब इसमें क्या होता है, मेनली कॉन्सेप्ट कंडीशंस क्या क्या होती हैं। अब इसमें शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स शो करते हैं। ये मेनली जो है आपका चैप्टर जो है उसमें आता है केमिकल रिएक्शन में, जो NCERT का पार्ट 2 वाला टॉपिक है जो है एल्डिहाइड कीटोन्स में चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अब देखिए रिएक्शन इन पर इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। पहली बात, एल्डिहाइड कीटोन्स शो करते हैं। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, सिंपल सी बात है। अल्फा हाइड्रोजन हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पहले भी मतलब वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं। अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, ये क्या वाला है? अल्फा कार्बन हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, मान लीजिए ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ ये जो आपका हाइड्रोजन है ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और क्या रहा, एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन जो है आपका प्रेजेंट होना चाहिए, जो है कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। अब देखिए, अब अल्डोल कंडेंसेशन और आपका कैनिजारो रिएक्शन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। अब एक सिंपल सी बात जान लीजिए, अल्डोल कंडेंसेशन आपका प्रेजेंस होता इन प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में शो करता है, डाइल्यूट बेस में और अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट आप चले जाइए कैनिजारो रिएक्शन में। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सी बात क्या होती है ना, उसमें कंडीशन ये होती है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना प्रेजेंट हो और वो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है। एल्डिहाइड कीटोन एक कंडीशन सिमिलर है कि एल्डिहाइड कीटोन्स ही कैनिजारो भी रिएक्शन शो करते हैं। क्या, एल्डिहाइड कीटोन्स। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, कैनिजारो और इसमें डिफरेंस की बात हो चुकी है। उसमें क्या कहते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में SCHO जैसे हमें पता ही है, उसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें जो है एक का ऑक्सीडेशन करते हैं और एक का रिडक्शन करते हैं। वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, बताने को 1 मिनट ले रहे हैं आपका, बता ही दे रहे हैं। एक का ऑक्सीडेशन, किसी भी एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और कभी भी अल्कोहल आपका मान लीजिए प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, जोन्स रीजेंट के बारे में आपने सुना होगा, CrO3 + H2SO4, CrO3 + H2SO4 मतलब 2 का कॉम्बिनेशन होता है हमारा जोन्स रीजेंट। अब जोन्स रीजेंट का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जोन्स रीजेंट। अब देखिए फंक्शन क्या है, इसका काम है ऑक्सीडेशन कराना। ऑक्सीडेशन क्या है, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल का इस तरह ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ब्रेक ही नहीं लगाता, मतलब जो है एक बार गाड़ी स्पीड पकड़ ली तो जो है ब्रेक नहीं लगना है उसमें, मतलब अगर प्राइमरी अल्कोहल है सीधा इतना ऑक्सीडेशन करा देगा कि सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकेगा। और सुनिए, और एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, LiAlH4 का नाम सुना होगा। वो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो आपका, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये सारी जो है हमारी मेन चर्चाएं हैं, स्वाभाविक मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो हमारी इसी चर्चा में मेन टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या होना चाहिए, शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन एटलीस्ट कंटेन क्या, 1 अल्फा हाइड्रोजन, और क्या कहते हैं तीसरा क्या है, डाइल्यूट की प्रेजेंस, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है। अब देखिए एक नीड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। और अल्डोल रिएक्शन में भी क्रॉस अल्डोल होता है और अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और अल्डोल कंडेंसेशन। मान लीजिए कोई भी कंडेंसेशन आपका एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बीच में हो रहा है, इसको बोलते हैं सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में हो रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल। ठीक समझे, यही सिंपल सा फर्क है। अब देखिए सिंपल से क्वेश्चन में जो है हमारा पूछा गया है, रिएक्शन बिटवीन बेंजोडिहाइड एस्टोफिनॉन, ये हमारा बेंजोडिहाइड, ये है हमारा एस्टोफिनॉन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस ले रहा है, देख लीजिए इस नोन है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है अल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्या है कैनिजारो, तीसरा क्या है क्रॉस कैनिजारो, चौथा क्या है क्रॉस अल्डोल। आप देखिए इस सिंपल से क्वेश्चन में आपका क्या है, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन है एस्टोफिनॉन, तो आप मार सकते हैं सीधा ही क्रॉस अल्डोल। ठीक है, ये आपको पूछा गया है।
लेकिन हम इसका प्रोडक्ट भी बताएंगे आपको, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब कभी भी ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं रफली, ठीक है। ये होगा हमारा CH और इसको ऑक्सीजन मान लीजिए हम लटका दे रहे हैं, ठीक। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अरे गलती कर दी, ये डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक। और मान लीजिए प्लस ले रहे हैं आपका बेंजल्डिहाइड, रफली ले रहे हैं, इसका कोई वो मत समझना, CH और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लटका दे रहे हैं। तो हमारा पहले भी बताए थे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता क्या, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये देगा, 2 हाइड्रोजन ये देंगे, तो क्या होगा -H2O। मतलब क्या होगा, -H2O का मतलब समझ लीजिए, मतलब आपका वाटर का रिमूवल होगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, देखते हैं प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। देखिए अब एक बॉन्ड खत्म हो गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं C डबल बॉन्ड वो ही आएगा, इसमें तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, मान लीजिए ये CH है, ठीक है। अब इससे जुड़ा रहेगा आपका बेंजल्डिहाइड, मतलब वो क्या कहते हैं, अरे यार ये बना रहे हैं, गलती हो गई है। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, 1 मिनट, प्रोडक्ट, ठीक, हमारा प्रोडक्ट है। मेन क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो गया, ये आपको समझाने के लिए बना दिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।